साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर एक कदम पर। साथियों, आज मैं आप लोगों के साथ कई जिलों के आधार ऑपरेटर पद की विज्ञप्ति के साथ साथ कंप्यूटर ऑपरेटर पदों की विज्ञप्ति की सूचना के साथ उपस्थित हूँ। ये कंप्यूटर ऑपरेटर के पद अलग अलग विभाग में अलग अलग जनपद में हैं। तो आइए आधार ऑपरेटर के साथ साथ कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों के विज्ञापन के संदर्भ में चर्चा करते हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें, जिससे और लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आधार ऑपरेटर पद की। आधार ऑपरेटर पद के लिए जो विज्ञप्ति का प्रकाशन हुआ है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कानपुर देहात से। यदि हम कानपुर देहात से आधार ऑपरेटर पद के लिए बात करते हैं तो योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट के साथ साथ NSEIT सर्टिफाइड जो आवेदक हैं वही आवेदन कर पाएंगे। यदि आप NSEIT सर्टिफाइड नहीं हैं तो उसके लिए आपको पहले LMS पास करना होगा। उसके बाद NSEIT प्रमाणन के लिए आवेदन करना होगा। सफल प्रमाणन के बाद विवरण UIDAI के साथ चयन प्रक्रिया के लिए साझा किया जाएगा। अनुमोदन जब हो जाएगा तब आपकी आधार ऑपरेटर के रूप में नियुक्त की जाएगी। तो ये थी प्रक्रिया। जिनके पास NSEIT सर्टिफाइड नहीं है तो ये प्रक्रिया सबके लिए लागू होगी, जितने भी आधार ऑपरेटर के पद होंगे जिस जिले में। तो अब देखते हैं किन किन जिलों में वैकेंसी है। सबसे पहले इसकी बात करें तो कानपुर देहात में है। वेतनमान 12,500 रुपये निर्धारित किया गया है। अब तक केवल एक आवेदन है। इसका लिंक आज ओपन हो गया है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो 21 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में आधार ऑपरेटर बांदा जनपद से है विज्ञप्ति। बांदा जनपद में हमें बताया योग्यता NSEIT सर्टिफाइड जो है वही आवेदन कर पाएंगे। नहीं है तो आपको पहले LMS पास करना होगा, उसके बाद NSEIT के लिए प्रमाणन के लिए आवेदन करना होगा। अंतिम तिथि इसकी भी 21 अक्टूबर है। आवेदन लिंक इसका भी ओपन हो गया है। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर पाएंगे। 12,500 रुपये वेतनमान रखा गया। 5 आवेदन अभी शाम तक आज ही प्राप्त हुए हैं। लिंक आज ही ओपन हुआ है। इसी क्रम में हरदोई जनपद से आधार ऑपरेटर पद के लिए विज्ञप्ति है। योग्यता सेम रहेगी, इंटरमीडिएट के साथ साथ NSEIT सर्टिफाइड। वेतनमान 12,500। आवेदन ओपन है। अंतिम तिथि 21 अक्टूबर निर्धारित है। इसी क्रम में जालौन जनपद से आधार ऑपरेटर पद के लिए विज्ञप्ति है। वेतनमान की बात करें तो 12,500 रुपये। योग्यता इंटरमीडिएट के साथ साथ NSEIT सर्टिफाइड आवेदक ही आवेदन कर पाएंगे। अंतिम तिथि 21 अक्टूबर है। जालौन जनपद का ये पद है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो इस जिले में आधार ऑपरेटर पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। कौशाम्बी जनपद से आधार ऑपरेटर पद की विज्ञप्ति है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता इंटरमीडिएट NSEIT सर्टिफिकेट धारक। वेतनमान 12,500। अंतिम तिथि 21 अक्टूबर रखी गई है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। रामपुर जनपद से आधार ऑपरेटर पद की विज्ञप्ति है। योग्यता इंटरमीडिएट साथ साथ NSEIT सर्टिफिकेट धारक आवेदन कर पाएंगे। वेतनमान 12,500 रुपये निर्धारित है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं 21 अक्टूबर से पहले आवेदन कर पाएंगे। तो ये थी आधार ऑपरेटर की जानकारी 5-6 जिलों में जो थी। ये योग्यता इंटरमीडिएट साथ साथ NSEIT सर्टिफिकेट धारक है। जो नहीं है वो LMS पास करने के बाद उसके लिए अप्लाई कर देंगे। प्रमाणन के बाद आपका नियुक्त हो जाएगी। वेतनमान 12,500 रुपये निर्धारित है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो 21 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में आइए कंप्यूटर ऑपरेटर के पद के लिए कुछ पदों की विज्ञप्ति के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए। तो मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सिद्धार्थनगर की ओर से है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएशन के साथ साथ PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यदि आपके पास है तो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान 20,000 रुपये रखा गया है। अब तक 5 आवेदन से प्राप्त हुए हैं। बाकी जानकारी के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर 9 से 5 ऑफिस टाइम जो है कॉल कर सकते हैं। अंतिम तिथि 21 अक्टूबर है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं 21 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। कंप्यूटर प्रोग्रामर पद के लिए सिद्धार्थनगर जनपद से मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से है विज्ञप्ति। अनिवार्य से अच्छी योग्यता उसमें BCA रखी गई है। वेतनमान 20,000 रुपये। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी है 21 अक्टूबर से पहले आवेदन कर पाएंगे।
शेष विवरण जानने के लिए दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट 9 से 5 कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन विभाग प्रशासन विभाग से आजमगढ़, मऊ और बलिया जनपद से कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट से डिप्लोमा रखी गई है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं 21 अक्टूबर यानी अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर पाएंगे। वेतनमान 13,540 रुपये निर्धारित किया गया है। अब तक 130 आवेदन हुए हैं। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं 21 अक्टूबर से पहले आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में ग्राम विकास विभाग जालौन की ओर से कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट साथ साथ ओ लेवल या इसके इक्विवेलेंट यदि आप योग्यता धारक हैं तब जालौन में अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान 1556 रुपये निर्धारित किया गया है। 8 आवेदन प्राप्त हुए। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं 21 अक्टूबर से पहले आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में एडिशनल प्रोग्राम ऑफिसर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन है। ग्राम विकास विभाग जालौन से ही MBA MCA BTech योग्यता धारक है। 34,040 रुपये वेतनमान निर्धारित किया गया है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी 21 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। राजस्व एवं आपदा विभाग कानपुर देहात से कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। अनिवार्य से अच्छी योग्यता इंटरमीडिएट निर्धारित की गई है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं यदि हिंदी इंग्लिश टाइपिंग के ज्ञान रखते हैं तो इस पद के लिए 21 अक्टूबर से पहले आवेदन कर पाएंगे। वेतनमान 16,652 रुपये निर्धारित किया गया है। अब तक 42 आवेदन प्राप्त हुए हैं तो अंतिम तिथि से पहले इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए व्यय शिक्षा विभाग श्रावस्ती से कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट साथ साथ PG डिप्लोमा यदि आपके पास है तो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे, या ओ लेवल प्रमाण पत्र है तब भी आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। व्यय शिक्षा विभाग श्रावस्ती जनपद से कंप्यूटर ऑपरेटर की विज्ञप्ति है। 11,020 रुपये वेतनमान निर्धारित किया गया। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं 29 अक्टूबर अंतिम तिथि है, इसके पहले आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में विद्युत विभाग से लखनऊ से कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए विज्ञप्ति है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता CCC या ADC आपके पास तो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। तो इच्छुक अभ्यर्थी 18 अक्टूबर से पहले आवेदन कर पाएंगे। वेतनमान 15,350 रुपये रखा गया है। 2,930 आवेदन अब तक प्राप्त हुए हैं तो इच्छुक अभ्यर्थी कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में उच्च शिक्षा विभाग मुरादाबाद की ओर से कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन है। ग्रेजुएशन के साथ CCC या ओ लेवल या समकक्ष योग्यता निर्धारित की गई। जो भी योग्यता धारक हैं जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो 21 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। वेतनमान 13,540 रुपये निर्धारित किया गया है। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं साथ ही साथ 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग इंग्लिश हिंदी में है, इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जिला निर्वाचन कार्यालय कौशाम्बी जनपद से विज्ञप्ति का प्रकाशन है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट के साथ साथ हिंदी इंग्लिश टाइपिंग के ज्ञान आपके पास है तो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान अंतिम तिथि 22 अक्टूबर निर्धारित की गई है। वेतनमान 15,747 रुपये निर्धारित है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं 22 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसका लिंक कल शाम यानी 15 अक्टूबर शाम को ओपन हो जाएगा। इसी क्रम में कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन आजमगढ़ जनपद राजस्व एवं आपदा विभाग की ओर से किया गया है। वेतनमान 16,652 रुपये रखा गया है। योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट CCC या समकक्ष योग्यता धारक इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। टाइपिंग स्पीड हिंदी में 25 और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। साथ ही साथ 2 से 3 वर्ष का अनुभव यदि आपके पास है तो इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसका भी लिंक कल शाम यानी 15 अक्टूबर शाम को ओपन हो जाएगा। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो इस पद के लिए 15 अक्टूबर शाम से आवेदन कर पाएंगे। तो ये थी आधार ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर के विज्ञप्ति की जानकारी। जो भी योग्यता धारक इच्छुक अभ्यर्थी हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथियों ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें, इससे और लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।